हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 4.3 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करके इस प्रश्नावली को पूरी तरह से हल कर लेंगे। इससे पहले के वीडियो लेसन में हमने प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। आप अगर पिछले किसी भी वीडियो लेसन को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। हाँ, आपको बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथ लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे जाके आप इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेसन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फल विक्रेता ने किन्हीं 2 दिनों में फलों की बिक्री किलोग्राम में यानी कि केजी में का तुलनात्मक सारणी बनाया है। आप इन्हें दोहरे दंड आलेख यानी कि डबल बार ग्राफ में दिखाइए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना है। एक फल विक्रेता है जो सोमवार को और मंगलवार को 2 दिनों में इन सारे फलों को बेचता है। जैसे आम जो है उसने सोमवार को 35 किलोग्राम बेचा था और मंगलवार को आम जो है उसने 26 किलोग्राम बेचा है। फिर इसी तरह से सेब सोमवार को 29 किलोग्राम और मंगलवार को 34 किलोग्राम। इसी तरह से अन्य फलों के भी विवरण दिए गए हैं। तो इस डेटा के आधार पर हमें सबसे पहले एक दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो आइए इसे बनाना सीखते हैं। तो मान लिया जाए कि ये हमारा ग्राफ पेपर यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम ऊपर की ओर एक लाइन खींचते हैं जो कि वर्टिकल लाइन कहलाता है। तो हम वर्टिकल लाइन यहाँ 0 से यहाँ से ही शुरू करते हैं, खींचते हैं इस लाइन पे। ये हमने एक वर्टिकल लाइन बना लिया, ठीक है। और ये है हमारा वर्टिकल लाइन और यहीं से एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लेता हूँ, ठीक है। बाएं से दाएं की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। इसे और भी आगे अगर हम खींचना चाहें तो इसे और आगे तक ले आते हैं, पूरा यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरो का निशान लगा दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसे और भी आगे चाहें तो बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे भी एक एरो लगा देते हैं, ठीक है। और जहाँ पे दोनों ने मीट किया हुआ है, मीटिंग पॉइंट है, ये हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग फलों का विवरण लिखेंगे, फलों के नाम लिखेंगे। यहाँ पे फल रहेगा, फल, ठीक है। कौन कौन से फल हैं यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना कितना किलोग्राम बिक्री हुई है वो लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं फलों की बिक्री किलोग्राम में, फलों की बिक्री, फलों की बिक्री केजी में, किलोग्राम में, फलों की बिक्री किलोग्राम में। ये हमने इस साइड में लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो पैमाना लेंगे, जो स्केल लेंगे, वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे कम जो मात्रा है वो है 8 किलो। यहाँ पे सबसे कम जो बिक्री हुई है वो है 8 केजी और सबसे अधिकतम जो है यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 38 किलो हुआ। तो हम 5-5 किलो का डिफरेंस लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्केल हम लोग बना लेते हैं 5-5 किलोग्राम का। तो ये 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ठीक है। और इसी तरह से ये हो जाएगा 15, 20, 25, 30, 35, 40 और इसी तरह से आगे आप और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 45 रिक्वायर्ड होगा। तो और आगे भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से एक एक करके इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोमवार को आम जो है, आम की बिक्री सोमवार को 35 किलो और फिर 26 किलो है, 35 और 26। चलिए, तो हम यहाँ पे पहले आम का 35 किलोग्राम जो बिक्री हुआ है सोमवार को वो ले लेते हैं। तो 35 किलोग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए आप ध्यान से।
तो 35 किलो कहाँ पे है, यहाँ देखिए ये रहा 35 किलोग्राम। तो यहाँ तक हम लाइन को लेकर आएंगे, ठीक है। और ये लाइन यहाँ से भी हम खींच लेते हैं 35 तक। ठीक है। और फिर इसे इस तरह से आप स्केल से भी मिला सकते हैं, मैनुअली भी मिला देते हैं, ज़्यादा लंबा है नहीं। तो ये हो गया हमारा सोमवार को 35 किलोग्राम, ठीक है। और मंगलवार को आम की जो बिक्री हुई थी वो 26 किलोग्राम हुई थी। तो यहाँ पे देखिए ये 25 है, इससे एक घर ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 26, ठीक है। एक घर ऊपर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग, चलिए। तो यहाँ 26 से खींच लिया और फिर इसे भी इस तरह से हम मिला लेंगे। 25 से एक लाइन ऊपर जाना है आपको। ये हो गया 26 किलो, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे 26 लिख भी सकते हैं और यहाँ पे 35 kg था वो लिख सकते हैं। और ये जो बार ग्राफ बन रहा है वो किसके लिए, आम के लिए। तो यहाँ पे आम हम लिख देते हैं, ठीक है। ये आम का हो गया। और उसके बाद जो है सेब, सेब 29 किलोग्राम और 34 किलोग्राम है। देखिए सेब जो है आपका, और उसके बाद सेब को देखिए सोमवार को 35 किलोग्राम और मंगलवार को 26 किलोग्राम बिक्री हुई है। तो सबसे पहले एक घर छोड़ देते हैं, 29 किलोग्राम है सोमवार को। तो 29 किलोग्राम कहाँ आएगा, ये देखिए ये 30 है, 30 से एक घर कम रखते हैं तो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से यहाँ पे पहले मिला देंगे, ये हो गया। और यहाँ से एक लाइन बना लीजिए, 30 से एक घर कम रहेगा 29 हो जाएगा। और इसको नीचे भी इस तरह से मिला लेते हैं, ये हो गया हमारा 29 किलो। कितना किलो, 29 किलो। और फिर मंगलवार को जो सेब की बिक्री है वो है 34 किलो। तो ये रहा आपका 35, 35 से एक कम कर लीजिएगा तो हो जाएगा 34, 34 किलो। तो पहले इसको हम इस तरह से मिला देते हैं और इस लाइन से इसको मिला दीजिए और यहाँ से फिर इसे नीचे की ओर खींच लेते हैं। ये देखिए ये आपका 34 kg हो गया, 34 kg, ठीक है। चलिए तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कौन सा फल था, ये था हमारा सेब, सेब है ये, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद दिया है संतरे। संतरे जो है आपका है सोमवार को 12 किलो और मंगलवार को 8 किलो है। सोमवार को 12 kg था तो यहाँ पे देखिए ये 10 है, 10 में से दो घर आगे बढ़िए। देखिए ये 10 है और ये 20 है, बीच में होता है 15 और उससे कम करेंगे तो 14, उससे कम करेंगे 13, उससे कम करेंगे 12, यानी दो घर 10 से ऊपर कर लीजिएगा तो ये 12 का पॉइंट आ गया। यहाँ से इसको इस तरह से पहले मिला देता हूँ, सॉरी एक घर छोड़ के हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ से, ठीक है। एक घर छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 12 kg। फिर इसको नीचे की ओर मिला दीजिएगा और यहाँ से इसको भी नीचे की ओर मिला देते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा 12 kg। और मंगलवार को सिर्फ 8 kg है तो 10 में से दो घर नीचे आ जाना है। 10 ये वाला है लाइन तो उससे दो घर नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसे भी इस तरह से मिला लेते हैं पहले और नीचे की ओर, ये हो गया आपका 8 kg। और ये कौन सा फल है, संतरे हैं। तो यहाँ पे संतरे आप लिख दीजिए, संतरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फल है वो है पपीता। पपीता सोमवार को बेचता है 20 kg और मंगलवार को 25 kg। तो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं हम। पहले है सोमवार को 20 kg, ठीक है। तो सोमवार यहाँ से लेके चलेंगे 20 kg आपका कहाँ आएगा, ये है आपका 20 kg, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम पहले मिला देते हैं,
20 kg हो गया ये। बीस के जी ये हो गया सोमवार को पपीता का बिक्री। और मंगलवार को कितना हुआ है पता है? 25 किलो है। तो ये 20 था और ये क्या है? 25। ये देखिए यहाँ से सामने देखिए आप, बिल्कुल ये 25 के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम इसे मिला लेते हैं 25 केजी को। यहाँ से भी ये लाइन को भी मिला दीजिए। स्केल को अच्छे से पहले लाइन पर रख के फिर आपको मिलाना है। सीधा सीधा लाइन खींचना है, ठीक है, देखने में अच्छा लगे, एकदम फेयर लगे। ये देखिए 25 केजी का ग्राफ बन गया। और ये दोनों कौन सा फल है? ये दोनों है पपीता। क्या है? पपीता। पपीता यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केला और तरबूज, ये दो फल बच रहे हैं। केले जो है 18 केजी हैं सोमवार को, 18 केजी। तो 20 में से 2 घर कम कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 केजी। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, एक लाइन छोड़ के यहाँ से। ये 18 केजी हो जाएगा। यहाँ से हम बना देते हैं केलों के लिए, और फिर इसको यहाँ से नीचे खींच दीजिए और इसे भी यहाँ से यहाँ खींच देते हैं। चलिए तो ये कितना हो गया? देखिए 18 केजी था, तो 20 में से हमने क्या किया, 2 घर पहले ही बना दिया इसे, तो ये 18 केजी हो गया। और 16 केजी है मंगलवार को, तो इसमें देखिए ये है 10 और ये है 20, तो 10 और 20 के बीच में हो गया 15। ये जो थोड़ा स्लाइटली मोटा लाइन होता है ये 15 है। 15 से एक घर आप ऊपर चले जाइएगा, ये हो जाएगा आपका 16। क्या हो जाएगा? 16। तो यहाँ से इसे मिला देते हैं। क्लियर है? और फिर इसे नीचे की ओर खींच लीजिए आप। तो ये हो गया आपका 16। ठीक है। और ये कौन सा फल था? केले। तो यहाँ पे केले लिख देते हैं, केले। ओके। और एक और बच गया है, लास्ट में है तरबूज। तरबूज जो है 38 केजी है सोमवार को, और मंगलवार को है 35 केजी। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तरबूज जो है 38 केजी है सोमवार को और 35 केजी है मंगलवार को। तो आप पहले देखें कि 38 केजी कहाँ पे आएगा। तो यहाँ इस लाइन पे हम बढ़ेंगे, इस लाइन पे, ठीक है। तो 38 केजी कहाँ पे आएगा? ये देखिए 35 है, 35 है। 35 से 3 घर ऊपर चले जाएंगे, ये 35, 36, 37, 38, ठीक है। तो ये लाइन है, 3 लाइन, 35 से 3 लाइन ऊपर आ गए हम। अब इसे थोड़ा सा इधर मूव करना होगा मुझे, क्योंकि दिखाई नहीं देगा आपको। तो ये 35 से 3 घर आप ऊपर चले जाएंगे तो 38 हो जाएगा, राइट। और फिर इसे नीचे की ओर मिला देंगे। क्लियर है? और इसे भी यहाँ पे नीचे की ओर मिला देते हैं। तो ये देखिए 38 केजी हो चुका है। आप ध्यान से देख लें, 35 ये लाइन था, 35 से 3 घर ऊपर चले गए हम, तो ये हो गया 38 केजी। और उसके बाद है 35 केजी। तो 35 ये वाला लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसे इस तरह मैं खींच लेता हूँ पहले, और इसे नीचे की ओर मिला देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये देखिए ये हो चुका है 35 केजी। और ये कौन सा फल था? तरबूज। तो यहाँ पे नीचे तरबूज लिख दें आप, तरबूज। क्लियर है? इस तरह से ये सारे फलों के जो दोहरे दंड आलेख हैं हमने यहाँ पे बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, और आसानी से आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, आम जो है ये सोमवार है, ये सोमवार है, और ये मंगलवार का है, ठीक है। फिर ये जो है सोमवार का है सेब। आप इसके लिए अलग अलग कलर कोडिंग भी कर सकते हैं कि ये अलग कलर से बना दिया, या फिर इसे ऐसा ऐसा भर देते हैं।
ऐसा भी कर सकते हैं। मीनिंगफुल होना चाहिए मंगलवार। आप चाहें तो एक को ऐसे ही छोड़ दें और दूसरे को इस तरह से ऐसे 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 कर दें और संकेत एक दिखा दें कि इस तरह का रहेगा तो वो सोमवार, और अगर डैश 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 रहेगा तो वो मंगलवार। ये भी ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ सोम और यहाँ मंगल, ठीक है। और फिर यहाँ पे सोमवार या सोमवार, अच्छा इसमें जगह लिख देता हूँ, और ये है मंगलवार। क्लियर है। फिर यहाँ पे भी सोमवार और ये मंगलवार, और अंत में एक और बचा है आपका तरबूज का, तो यहाँ पे भी सोमवार और मंगलवार लिख देते हैं। सोमवार मंगलवार। चलिए, तो बहुत आसानी से हमने इसका जो है दोहरा बार ग्राफ बना चुके हैं। अब हम इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, अब देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है। तो आप इस डेटा को भी देख के समझ सकते हैं कि सबसे अधिक बिक्री जो है तरबूज की हो रही है, 38 केजी है। सोमवार को, मंगलवार को भी है 35 केजी। इतना अधिक और किसी भी फल की बिक्री नहीं हुई है। आप ग्राफ को भी देख के बता सकते हैं। जो फल सबसे अधिक लोकप्रिय होगा उसकी बिल्डिंग जो है, ये जो ग्राफ बनी है, वो सबसे ऊंची होगी। अभी तक यहाँ पे ये आपको सबसे ऊंचा दिख रहा है, लेकिन आप सबसे लास्ट में जब जाके देखते हो तो सबसे ऊंचा बिल्डिंग ये तरबूज का बन रहा है। सोमवार को 38 केजी और मंगलवार को भी 35 केजी। ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना हो जाता है, 73 केजी हो जाता है दोनों दिन मिला के, ठीक है। जितना और कोई भी फल जो है उतना बिक्री नहीं हुआ है। तो सबसे अधिक लोकप्रिय में क्या जवाब होगा, तरबूज। तो इसका जवाब होगा तरबूज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तो यहाँ तरबूज लिख देते हैं, तरबूज, ठीक है। और अगला प्रश्न है, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इन दोनों दिनों के फलों की बिक्री को ऐड कर लिया, जोड़ लिया, तो कुल मिला के सोमवार के दिन जो है सारे फलों को मिलाकर 152 किलो की बिक्री होती है, और मंगलवार को सारे फलों को मिलाकर 144 केजी की जो है बिक्री होती है। तो इसका निष्कर्ष इस तरह से निकाले हैं कि सोमवार के दिन अधिक फलों की बिक्री होती है या अधिक फल की बिक्री होती है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक कॉलोनी में लगातार 2 वर्षों में विभिन्न मदों पर खर्च निम्नलिखित है। यहाँ पे जो मद हैं इस तरह से, जल आपूर्ति में 2008 में जो है 25,000 रुपया, और 2009 में 30,000 रुपया खर्च हुआ। चिकित्सा में 2008 में 30,000 रुपया और 2009 में 35,000 रुपया खर्च हुआ। सुरक्षा के ऊपर में जो है 2008 में 50,000 रुपया और 2009 में 70,000 रुपया खर्च हुआ। रोड पर जो है 2008 में 40,000 रुपया और 2009 में 20,000 रुपया खर्च हुआ। और इसी तरह से विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में 2008 में 35,000 रुपया और 2009 में भी 35,000 रुपया खर्च हुआ है। प्रश्न में आगे है, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए, वह प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमें दोहरा दंड आलेख बना लेना होगा, और उसके बाद इन चारों प्रश्नों के उत्तर हम उस दंड आलेख से ढूंढ लेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा वर्टिकल लाइन है ऊपर की ओर, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन हो गया आपका, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख लीजिए, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया यहाँ से बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। और आगे इस तरह से देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन है ऊपर की ओर, यहाँ पे हमने खर्च लिखे हैं 1000 रुपये में, ठीक है। और ये खर्च जो है 10-10 के अंतराल पे हमने रखे हैं। इसका स्केल हमने 10 लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अगर 25 होगा तो देखिए 20 और 30 के बीच में ये लाइन जो है वो 25 हो जाएगा। इस तरह से आपने पहले भी क्वेश्चंस में देखे हैं। और इधर हमने मध्य में लिख दिया है जल आपूर्ति, ये दोनों लाइन में बनाएंगे, और फिर एक घर छोड़ के यहाँ पे ये दोनों लाइन में चिकित्सा बनाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे सुरक्षा बनाएंगे,
फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे रोड और यहाँ पे विद्युत का हम डिटेल्स यानी कि बार ग्राफ बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 सालों का, एक 2008 का और एक 2009 का है। सबसे पहले जो है जल आपूर्ति है, 2008 में 25,000 रुपया और 2009 में 30,000 रुपया। तो 25 और 30 इसका जो है बार बना लेते हैं। 2008 में था 25, तो यहाँ देखिए 20 और 30 के बीच में ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये लाइन हो जाएगा आपका 25, दोनों के बीच में आएगा। 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 25 आएगा। इसको यहाँ से इस तरह से पहले मिला लेते हैं। चलिए 2008 का हो चुका है और 2009 में जो है वो 30,000 रुपया है। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर चलेंगे यहाँ पे, तो ये 30,000 रुपया मिल गया और यहाँ से इस तरह से इसको मिला दीजिए आप। और यहाँ पे भी एक नीचे की ओर लाइन खींचेंगे। चलिए तो ये हो गया आपका 2009 का। ठीक है, ये जल आपूर्ति जो है 2008 में है 25 चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे 2009 में कितना है, 30 है। हम लोग क्या करते हैं, 2009 को इस तरह से इस बार अलग कर लेते हैं। ठीक है, पहले से थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं। 2008 का हम लोग नॉर्मल रखते हैं और 2008 का हम नॉर्मल ही छोड़ देते हैं एज इट इज़, और 2009 का जो है इस तरह से एक बना देते हैं। ठीक है, इसे पता चलेगा कि ये 2009 का है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद है चिकित्सा के ऊपर में 2008 में 30,000 रुपया खर्च हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 30 तक चलेंगे हम लोग, ये है 30। तो ये हो गया आपका 2008 में चिकित्सा के ऊपर खर्च 30,000 रुपया। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये 30,000 रुपया हो गया 2008 में। और चिकित्सा के ऊपर 2009 में जो है वो 35,000 रुपया खर्च हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 30 है और ये 40 है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 35 आएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं और इस तरह से इसको यहाँ से मिला देंगे और फिर नीचे की ओर। ठीक है, और ये था आपका 30,000 और ये है आपका 35,000 रुपया। 2009 वाले को हम ऐसा ऐसा भर देते हैं दिखाने के लिए कि ये 2009 का है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के ऊपर में जो है 2008 में 50,000 रुपया खर्च हुआ है। तो यहाँ से इस लाइन पे हम चलेंगे 50 तक। 50 कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है। तो इस लाइन को हम यहाँ से मिला लेते हैं। क्लियर है, ये 50,000 रुपया हो गया 2008 में। और 2009 में आप देखिए बुक में सुरक्षा के ऊपर में जो है 70,000 रुपये खर्च हुए हैं। कितना हुए हैं, तो इसी लाइन के ऊपर 70 तक चलेंगे हम। यहाँ पे पहुँचते हैं 70 और फिर इस लाइन से इसको जोड़ मिला देंगे, मिला दिए और फिर ये लाइन को भी मिला देते हैं 70 यहाँ से नीचे की ओर। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया 70,000 रुपया। ये कब है, 2009 में 70 और यहाँ पे था 2008 में 50। और इसको हम इस तरह से 2009 वाले को कर दे रहे हैं। ठीक है, और आगे जो रोड के ऊपर जो खर्च हुआ है वो 2008 में 40,000 रुपया है और 2009 में 20,000 रुपया है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 40,000 रुपया हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो रोड का यहाँ से बना लेते हैं। ये हो गया 40,000 रुपये 2008 में। और 2009 में जो है वो 20,000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, ये 20,000 रुपये यहाँ से बन जाएगा। ये हो गया रोड के ऊपर में। ये 40,000 रुपये था और ये 20,000 रुपये, उसका आधा हो गया। और 2009 को हम इस तरह से छायांकित कर लेते हैं।
और अब हम लास्ट देखते हैं विद्युत का। विद्युत के ऊपर में जो है 2008 में 35,000 रुपया है और 2009 में भी 35,000 रुपया है। तो दोनों में ही चलते हैं, यहाँ से सीधा ये हो जाता है आपका 30 और ये है 40। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ से हम खींच लेंगे नीचे की ओर, चलिए। और यहाँ पे दोनों घर में 35-35 ही है, तो एक ही बार दोनों का मैं यहाँ पे खींच दे रहा हूँ, ठीक है। और अब इसे भी इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से भी इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी 35 और यहाँ भी 35, ये मैं लिख देता हूँ विद्युत के ऊपर में। और यहाँ से ये 2009 वाले को हम छायांकित कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं पे आप यहाँ पे एक सिंबल भी बना सकते हैं कि 2008 का जो रिकॉर्ड है, 2008 का जो रिकॉर्ड है वो नॉर्मल प्लेन है, प्लेन वाला है। और 2009 का जो रिकॉर्ड है वो आपका डॉट, ये छायांकित वाला है। कौन सा वाला है, 2009 का जो है छायांकित वाला बार ग्राफ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक हिंट भी दे सकते हैं समझने के लिए कि 2009 वाला ऐसा ऐसा किया हुआ है और 2008 वाला ब्लैंक है। तो इस तरह से हम इस बार ग्राफ को, जो डबल बार ग्राफ है, दोहरा जो दंड आलेख है, वो यहाँ पे हम कर चुके हैं कंप्लीट। और आगे आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया गया है। तो आइए देखते हैं। जल आपूर्ति में देखिए 25 है, फिर अगला वर्ष है 30, 5 अधिक है। चिकित्सा पे 30 से 35, यहाँ भी 5 अधिक है। सुरक्षा में देखिए पिछला वर्ष में था 50 और उसके बाद अगले वर्ष हो गया 70, यानी कि 20,000 का फ़र्क यहाँ पे आ चुका है। और रोड पे तो पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है कम कर दिया गया है, तो ये तो होगा ही नहीं। और विद्युत पे दोनों ही वर्ष में खर्च क्या है, बराबर है। तो सबसे अधिक जो पिछले वर्ष की अपेक्षा में बढ़ोतरी हुई है, अधिक खर्च किया गया है, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा में सबसे अधिक जो खर्च किया गया है वो है सुरक्षा पे। देखिए 50 पिछले वर्ष में था और इस वर्ष जो है किया गया है 70, तो 20,000 का फ़र्क है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सुरक्षा। तो पहला का हो जाएगा सुरक्षा, यहाँ आप सुरक्षा लिख दीजिएगा। क्लियर है। दूसरा है, किस मद में दोनों वर्ष में खर्च बराबर हुआ है। तो दोनों आप बार ग्राफ देख के देखिए, यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है। किसके ऊपर में, विद्युत के ऊपर में। यहाँ भी 35 था, यहाँ भी 35 है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी पे जो है दोनों वर्ष बराबर खर्च हुआ है। उसके बाद है 2008 में विद्युत और रोड पर कुल कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पे 2008 में देखिए विद्युत पे है 35,000 रुपया और रोड पे है 40,000 रुपया। तो 35,000 और 40,000 मिलके कितना हो जाएगा, 75,000 रुपया। दोनों मिला के कितने खर्च होते हैं, 75,000 रुपये। तो यहाँ पे दोनों मिला के लिख देंगे हम। विद्युत पे था 35 और रोड पे था 40, तो 35 और 40 मिला कर के हो जाता है 75,000 रुपया, 75,000, ठीक है। ये आपका 2008 में खर्च हुआ। उसके बाद बोलता है किस वर्ष का खर्च अधिक रहा। उसके बाद प्रश्न है किस वर्ष का खर्च अधिक रहा। तो यहाँ पे देखिए किस वर्ष अधिक खर्च हुए में जब डिटेल्स हम निकालते हैं, 2008 का टोटल आता है 180,000 रुपया और 2009 का आता है 190,000 रुपया। तो कौन सा वर्ष में अधिक खर्च हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर 2009 में, ठीक है। ये आपका 5 का चौथा नंबर में आएगा, 2009 में ज़्यादा खर्च हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े सारणी 4.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 4.1 जो सारणी है वो है बिल्कुल ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पे है, पेज नंबर 65 में देखिए, यहाँ पे दिया गया है सारणी 4.1। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है काफ़ी अधिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 शहरों का रिकॉर्ड है यहाँ पे अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का। तो इस डेटा के हिसाब से पहले आपको कहा जा रहा है कि एक दोहरा दंड आलेख बनाएं और फिर इन प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, हमने इस तालिका जो 4.1 है, सारणी 4.1, इसकी मदद से हमने क्या किया है, एक डबल बार ग्राफ जो है इस तरह से हमने बनाया है। और यहाँ पे हमने कोई गैप नहीं दिया है क्योंकि ये काफ़ी लंबा, इसमें 8 शहरों के नाम है टोटल, तो ये गैप देने से ये पूरा यहाँ पे इस ग्राफ में कवर नहीं हो पाता। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। पहले था पटना। सो स्टूडेंट्स, आप इस सारणी की मदद से इस तरह का बार ग्राफ पहले बना सकते हैं। यहाँ पे हमने गैप इसलिए नहीं दिया है क्योंकि स्पेस नहीं था। तो मान लिया जाए पटना का जो है अधिकतम तापमान था 41 डिग्री सेल्सियस, तो 40 से यहाँ पे चूँकि 40 और 45 5-5 का अंतर है, तो 2-2 घर का आपको अंतराल लेना है। एक के लिए 2 घर होगा, फिर 2 के लिए 4 घर होगा, ऐसे करके टोटल 10 लाइन होता है। तो यहाँ पे 41 के लिए 2 घर आगे आप बढ़ा दीजिएगा 41 डिग्री सेल्सियस, और फिर जो न्यूनतम तापमान था पटना का 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बाकी शहरों का भी आपको ग्राफ बना लेना है। ये ब्लू कलर जो है, ब्लू से छायांकित जो है, वो अधिकतम तापमान को दर्शाता है, और न्यूनतम तापमान जो है ये रेड वाला दर्शाता है। तो इस तरह से बाकी शहरों का भी आप आसानी से बना सकते हैं, आप सीख चुके हैं। और यहाँ पे इस तालिका को हमने जैसे 4.1 सारणी में दिया गया था, हमने बना लिया है। यहाँ पे शहरों के नाम, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान। यहाँ पे एक कॉलम हमने ऐड किया है अंतर का, यानी कि तापमान में अंतर कितना का रहा उस शहर का। जैसे यहाँ पे देखिए पटना का था अधिकतम 41, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, तो अंतर कितने का आ गया, 41 में से 25 को घटा लेंगे तो 16 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है न्यूनतम और अधिकतम तापमान में। इसी तरह से बाकी शहरों का भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट अंतर जो है किया हुआ है। अब हम पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस नगर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। सबसे अधिक अंतर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे अधिक अंतर आपको मिल रहा है यहाँ पे 16 है, यहाँ 17 है, फिर 14 है। तो जब हम इस सारणी को अच्छी तरह से देखते हैं तो सबसे अधिक जो तापमान में अंतर दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा 17 दिख रहा है। देखिए सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे कौन है, 17। और 17 कौन से शहर का है, तो यह है गया शहर का। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, गया। तो यहाँ पे आप गया लिख दीजिएगा, ठीक है। यही वो शहर है जिसके तापमान में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सबसे बड़ा अंतर है। अच्छा, उसके बाद है कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा। तो सबसे गर्म कौन होगा, जिसकी तापमान सबसे अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा तापमान किसका है, देखिए यहाँ पे गया का है 43 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम किसका है, श्रीनगर का 23 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे अधिक कौन है, गया, और सबसे कम कौन है, श्रीनगर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गया, सबसे गर्म में हो जाएगा गया, और सबसे ठंडा में हो जाएगा श्रीनगर। कौन हो जाएगा, श्रीनगर। क्लियर है। चलिए, उसके बाद है ऐसे 2 नगरों के नाम लिखिए जिसमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। तो यहाँ पे देखते हैं, श्रीनगर का जो अधिकतम तापमान है वो है 23 डिग्री सेल्सियस, और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसका न्यूनतम तापमान से इसका अधिकतम तापमान कम है, जैसे चेन्नई से भी कम है। मुंबई के न्यूनतम तापमान से भी इसका जो अधिकतम तापमान है श्रीनगर का वो कम है। तो यहाँ पे एक लिख दीजिए आप श्रीनगर, और दूसरा में आप चेन्नई, मुंबई इत्यादि कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं श्रीनगर, इसका जो अधिकतम तापमान है वो दूसरे शहरों के न्यूनतम तापमान से भी कम है, जैसे कि चेन्नई से, मुंबई से। मुंबई का जो न्यूनतम तापमान है वो कितना है, 29 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, इत्यादि कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद है उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो अंतर यहाँ पे देख लेते हैं, अंतर सबसे कम किसका है, देखिए न्यूनतम और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर सबसे कम ये 4 आ रहा है, ये किसका है, चेन्नई का। तो यहाँ पे हम चेन्नई लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रश्नावली 4.3 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये पूरे अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।